वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले इस प्रोजेक्ट जो कि आपका एक ब्रेकिंग न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, एक किस तरह से काम करता था और इसमें क्या क्या फीचर थे वो हम फर्स्ट ट्यूटोरियल देख चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्यूटोरियल या शायद से 10 ट्यूटोरियल है और आप लास्ट की 9 ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बेसिकली फ़ीचर्स हैं और इस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली क्या करने वाले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने एक पोस्ट है और आपने शो करा ली थी लास्ट ट्यूटोरियल में, जैसे कि आपने कोई पोस्ट यहाँ से ऐड की, ठीक है, यहाँ से कोई पोस्ट ऐड की और सिंपली आपको वो शो हो जाती थी इधर जाके, ठीक है। और दो तरह के एडमिन थे, नॉर्मल एडमिन एंड एडमिन, ठीक है। तो बेसिकली तो क्या हो रहा था कि एक्चुअली ये जो पोस्ट है उसी को दिख रही थी, जो एडमिन पोस्ट होता था उसको सारी पोस्ट दिख जाती थी। तो जो आकाश है तो इसको जो है सारी पोस्ट दिखेंगी, चाहे वो अभिषेक जितने भी एडमिन होंगे सारी पोस्ट इसको दिखने वाली है, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि जैसे इसको एडिट करें कोई भी, तो एक्चुअली यहाँ पे एडिट पूरा उसका रिकॉर्ड मतलब शो हो, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट है ये था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो जो भी इसका टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, कैटेगरी हो, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई पड़े, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे और वो कैसे करने वाले हैं वो देखने वाले इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और नेट काफ़ी स्लो है। तो जस्ट मैं इसको कनेक्ट करूँगा इंटरनेट और सिंपली जस्ट मैं तो एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सर्च करिए यहाँ पर आर्या वेब कोडिंग, ठीक है, और न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। जैसे हम न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट डालेंगे, ठीक है, तो आपको सारे के सारे ट्यूटोरियल्स आपको दिख जाएंगे, लास्ट ट्यूटोरियल एंड फर्स्ट से सेकंड एंड उसके आप प्ले लिस्ट भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप सर्च कर लेना वहाँ से और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। ओके, और मैं चाहता हूँ आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अपने सोर्स कोड की और जस्ट मैं अपने सोर्स कोड में आऊँगा और जस्ट मैं इसको ओपन कर लिया हूँ सिंपली, ठीक है। और आपने जहाँ भी इस प्रोजेक्ट को जो भी आपने टेबलेट फाइल होगी आपने डाउनलोड की होगी फर्स्ट ट्यूटोरियल में, उसको आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, अगर नहीं की है तो, ठीक है। और सिंपली वो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपको अपडेट फोल्डर.php नाम की फाइल में आना है, ठीक है, जो कि आपको एडमिन फोल्डर के अंदर दिखेगी, ठीक है। ओके, तो अपडेट पोस्ट.php नाम की जो फाइल है आपको सिंपली ब्लैंक दिखेगी और ये जो फाइल है एक्चुअली अभी ये बिल्कुल स्टैटिक है। और अगर जिसको को रिमूव करूँगा और देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे सब कुछ डायनामिक नहीं है बल्कि ये एक स्टैटिक है, देखो, ठीक है, ये सब कुछ स्टैटिक है। और अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो ये एक्चुअली नहीं होगा अभी, ठीक है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है। चलो काम करते हैं इस पर और देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी अप्रोचेस क्या रहने वाली हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि अपडेट पूरा का पूरा हमें रिकॉर्ड दिखे, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे जो भी इसका टाइटल है और जो भी इसकी कैटेगरी है और जो भी है, ठीक है। तो जैसे एडिट करूँ तो एक्चुअली यहाँ पे दिखे, तो वो हम अपलोड कैसे करेंगे, किस तरह से यहाँ पे दिखाते हैं वो सब कुछ देखने वाले हैं। और अब फिर से अपने सोर्स कोड में आइए और यहाँ पे आपको आते रहना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको फॉर्म दिख रहा होगा वहाँ पर आप क्या करिए, सिंपली आप जस्ट PHP सिंटैक्स लिखिए, ओके एंड जस्ट ओके, और आप आइए post.php नाम की फाइल में, ठीक है। तो एक्चुअली आपने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी गई है और यहाँ पर ये रही, और सिंपली एक काम करिए, पहले तो include.config.php नाम की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करिए, ठीक है, और Ctrl+V और यहाँ पे सिंपली कॉन्फ़िग पेस्ट करने का काम रहने वाला है। और यहाँ पे देखो जो SQL की कमांड है एक्चुअली Ctrl+C एंड आप Ctrl+V, ठीक है, यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए, Ctrl सेव करिए। लेकिन आप post.php नाम की फाइल में फिर से आइए और जस्ट मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं गेट मेथड का थोड़ा सा यूज करने वाला हूँ। और देखो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ पोस्ट में आप मिली और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो इसकी एक आईडी पास होनी चाहिए जो होती है आपकी एक पोस्ट आईडी, ठीक है। तो वो हम कैसे पास कराते हैं अपने URL में वो देखो, जस्ट आप इधर आओ और यहाँ पे जो पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे बोलो कि पोस्ट आईडी, ठीक है, एंड इक्वल एंड यहाँ पर आप PHP सिंटैक्स लिखिए और सिंपली, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए इको में $, ठीक है, एंड पोस्ट आईडी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो Ctrl सेव किया मैंने, अब जस्ट मैं क्लिक करूँगा या पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखो अभी देखो जस्ट मैं इसको क्लिक करूँ तो आपको देखो इसकी आईडी दिख रही होगी पोस्ट आईडी, और एक्चुअली में इसकी जो पोस्ट आईडी है वो 8 ही है, देखो यहाँ ध्यान से देखो 8,
ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपको 8 दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर यूआरएल में देखिए, और जस्ट मैं इसको क्लिक करूँ 9 को तो यहाँ पे 9 दिखेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमने क्या किया, अपनी एक पोस्ट आईडी को सिलेक्ट किया और इसके अकॉर्डिंग हम एक्चुअली अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक पोस्ट आईडी यहाँ पे आ गई है सिंपली, है ना, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कराएंगे, और शो कराने के बाद सिंपली यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप अगर आप इस ट्यूटोरियल पर न्यू हैं तो आप इस ट्यूटोरियल एटलीस्ट नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं, बट आप इस ट्यूटोरियल से पूरा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो प्लीज़ आप लास्ट का ट्यूटोरियल देखिए और आप अपनी टैबलेट फाइल को डाउनलोड कीजिए इन डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो लिंक। ठीक है, ओके, चलो फिर आप इधर ही आइए, और सिंपली इतना काम हो गया मेरा। और सिंपली आप सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट आईडी, एक वेरिएबल क्रिएट किया है एक्चुअली आईडी, और सिंपली मैं लिखूँगा माई एसक्यूएल एंड रियल एस्केप स्ट्रिंग, एस्केप स्ट्रिंग, और यहाँ पे कनेक्शन नेम देना होता है हमें, और कनेक्शन नेम है मेरा कौन, और जो मैं यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट आईडी जो एक्चुअली पास हो रही है आईडी। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है, और जस्ट मैं अगर आपको इसको इको करके दिखाऊँ, देखो पोस्ट आईडी यहाँ पे इको हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी अगर मैं फर्स्ट सारे स्टेप आपको बताऊँगा तो। ठीक है, और देखो यहाँ पे 8 दिख भी रहा है और यहाँ भी 8 भी दिख रहा है। ठीक है, ओके, जस्ट मैं इधर ही आऊँ और जस्ट मैं इसको इको रिमूव करूँगा, और यहाँ पे बोलूँगा कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड है, वही रिकॉर्ड अपडेट हो या फिर वही रिकॉर्ड मुझे दिखे जो एक्चुअली यहाँ पे पोस्ट आईडी हो पास हो रही है वो। तो उसके लिए मैं वेयर क्लोज का यूज करूँगा, और वेयर क्लोज, और मैं बोलूँगा पोस्ट आईडी जो एक्चुअली पोस्ट आईडी। ठीक है, मैं अगर डाटाबेस आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ एक्चुअली। ओके, एंड यहाँ पे सिंगल क्वाइट स्ट्रिंग का यूज करते हुए, और ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर ऑफ पोस्ट आईडी। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँ, और देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअली पोस्ट आईडी क्यों दिया हुआ है, देखो डाटाबेस में आओ और पोस्ट में आओ, तो एक्चुअली जो भी अपडेट हो वो सिर्फ 8 में हो। पोस्ट आईडी 8 है तो इसी में ही चेंजेस हो, ऐसा ना हो कि सारा का सारा डाटाबेस ही बिगड़ जाए या फिर सारा चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पास किया हुआ, सिंपली यहाँ पर ही जो चेंज होगा यहाँ पर ही होगा। बेसिकली यहाँ पे हम अपना जो रिकॉर्ड है अभी शो करा रहे हैं अपने कॉलम्स में, जो भी इनपुट बॉक्स है, जो इमेज टेक्स्ट एरिया, इनमें शो करा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने सिलेक्ट का यूज़ किया है। ठीक है, अब इतना करने का फिर से आप पोस्ट में आओ, सिंपली हम कॉपी पेस्ट करने का काम करने वाले हैं अभी, और इतना कर दिया मैंने। और सिंपली आप क्या करो कि इन दोनों को भी कॉपी करो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। ठीक है, एंड कंट्रोल बी। ठीक है, ओके, इतना कर दिया, और मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लूँगा और मैं बोलूँगा कि ठीक है डॉलर ऑफ नम इक्वल 0। ठीक है, ओके, इतना कर दिया मैंने। और मैं यहाँ पे देखो अगर एक भी रिकॉर्ड मिले तो आप क्या करो कि मुझे कुछ प्रिंट करा, और वो हेलो प्रिंट करा। बेसिकली मैं हेलो नहीं प्रिंट कराना चाह रहा, एक्चुअली मैं देखना चाह रहा रिकॉर्ड मुझे कुछ मिला है कि नहीं। ठीक है, और हेलो हो गया, और एटलीस्ट मुझे 1 रिकॉर्ड मिला हुआ है और 1 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाइल लूप चलाऊँगा, और इसके अंदर मैं फेच स्टॉक फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, और रिजल्ट, और ये क्या करेगा वो आपको भली बात ही पता हुआ है। और ठीक है, और ये बेसिकली जितना भी रिकॉर्ड होगा एज एरे मुझे रिटर्न करा देगा। ठीक है, और रिजल्ट लिखूँगा, और सिंपली ठीक है इतना कर दिया, और इसके अंदर पूरा जितना फॉर्म है मेरा उसको मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा। ठीक है, और पेस्ट गलत हो गया, कंट्रोल एक्स, एंड आप इसको क्लोज कीजिए, एंड दिस सेंटेंस, एंड आप इसको स्टार्ट भी करिएगा। ठीक है, जो हमारे एक्चुअली ब्रैकेट्स हैं उसके स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और जरा आप चेक करते हैं कि एक्चुअली अगर फॉर्म आएगा तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, अगर फॉर्म नहीं आया तो कुछ नहीं मिला। पेज को रिफ्रेश करता हूँ और फॉर्म बाकायदा दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेट करते हैं उसका टाइटल, और टाइटल कैसे गेट करते हैं वो देखो। यहाँ पे देखो वाइल लूप लगाया हुआ, यहाँ पे बंद कर दिया, इसका ये फॉर्म है और ये है ये, और ये डन कर दिया मैंने पोस्ट और आईडी। और सबसे पहले हम इसको गेट करते हैं, ये एक डायनामिक, एक्चुअली ये अभी डायनामिक नहीं है, और इसको अभी डायनामिक बनाते हैं। उसके लिए हमें PHP सेंटेंस लिखना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा इको और डॉलर ऑफ रो एंड ठीक है, और सिंपली, और इतना करने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली ओके पोस्ट आईडी। ठीक है,
पोस्ट आईडी लिखने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट आईडी होगी वो एक्चुअली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपको दिख जाएगी वैल्यू में, ठीक है। और आपको उसके लिए टूल बारी का यूज़ करना पड़ेगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का मैंने बताने बैठेगा तो शायद ये वीडियो 2 घंटे की या फिर 1 घंटे की होने वाली है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। और वैल्यूज जस्ट मैं इसको भी रिमूव करूँगा, ओके। एंड दिस कंट्रोल बी एंड इनपुट एंड टाइटल दूंगा यहाँ पर एक्चुअली टाइटल, ओके। एंड टाइटल, ओके। एंड इसका जो नेम एट्रीब्यूट पोस्ट टाइटल, ओके। और जरा मैं देख लेता हूँ मुझे मिला हुआ है टाइटल कि नहीं मिला, और जस्ट पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखो यहाँ पे एरर दिखाई पड़ रहा है और ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ऑफ रो, ठीक है। तो अनडिफाइंड बता रहा है डॉलर ऑफ रो, एंड क्यों बता रहा है आई डोंट नो। और देखो हाँ बिल्कुल बता रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉलर ऑफ रिजल्ट लिया हुआ, यहाँ पे मैं रो लिखूँगा और देखो मुझे सब कुछ पता है एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, ओके। एंड आप अब देखो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये हो गया डायनामिक, आपको डाटाबेस से आप मैच कर सकते हैं। ये फर्स्ट यस टुडे इज अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आके इसी तरह डिस्क्रिप्शन का भी यूज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा अगेन एंड पोस्ट आईडी को कंट्रोल सी, शायद से मैंने कॉपी कर लिया था और अगेन मैंने कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। एंड ये रहा टेस्ट एरिया और जस्ट मैं कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली डिस्क्रिप्शन, ओके। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ठीक है, और यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज कर लो एक्चुअली, यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी मुझे एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। और एरर क्यों देखने को मिली है मैं आपको बताता हूँ। और सिंपली जस्ट आप ऊपर आइए एसक्यूएल की कमांड में, और यहाँ पे देखो हमने कहीं भी डिस्क्रिप्शन को एक्चुअली गेट नहीं किया हुआ है, जब हमने कॉलम एक्चुअली गेट करे तब, ठीक है। पोस्ट डॉट एंड गेट डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड कंट्रोल एस, अब आपको बाकायदा दिख जाएगा, देखो पेज को रिफ्रेश करो, ये दिख गया है, ठीक है। ये भी आपका हो गया डायनामिक। और अब इसको डायनामिक बनाते हैं, और इसी में आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली किस तरह डायनामिक बनाते हैं, ठीक है। और 15 मिनट की मेरी वीडियो हो गई है, और सिंपली HTML और जस्ट आप इधर आइए, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप category.php नाम की जो फाइल होगी कहीं ना कहीं, और उसको जस्ट आप देखिएगा और जस्ट इस यहाँ से कॉपी मारिए इसको SQL एंड दिस, ओके। कंट्रोल सी एंड जस्ट इसको मैं रिमूव कर दूंगा, इतना ही मेरा काम था। और डिस्क्रिप्शन हो गया ना मेरा, ओके। एंड यहाँ पर आओ, ठीक है, सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा और सिंपली अपना PHP सिंटैक्स, ठीक है। कंट्रोल B कर दिया मैंने और SQL कमांड दे दिया 1 रिजल्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा num1, ठीक है, num1, ओके। एंड इतना कर दिया, और सिंपली मैं यहाँ पर भी इफ़ कंडीशन यूज करूँगा और बोलूँगा डॉलर ऑफ नम ग्रेटर देन 0, ओके। एंड वाइल लूप लेते हैं यहाँ पर, और सिंपली हम लिखेंगे कि डॉलर ऑफ रो एंड 1 इक्वल एंड MySQL एंड fetch ashok फंक्शन, और लिखते हैं डॉलर ऑफ रिजल्ट 1, ठीक है, जस्ट होने वाला, ओके। एंड ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके अंदर मैं जस्ट इसको इनपुट बॉक्स को लूँगा, कंट्रोल X एंड आप कंट्रोल इको में करिए और सिंगल क्वाइटेशन कंट्रोल B, ठीक है। और ज़रा मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ओके। और मुझे कुछ दिखाई पड़ा है, HTML कितने टाइम दिखाई पड़ा है वो मुझे पता है, ठीक है, ओके। HTML, ओके, मुझे सब कुछ मेरा ठीक है अभी, ओके। एंड HTML, ओके, जस्ट में HTML 2 टाइम दिखाई पड़ रहा है, ओके। हमारे 2 ही हमारी कैटेगरी होंगी, ठीक है, बिजनेस और शायद एक्टिविटीज़, इस तरह का 2 ही हमारी कैटेगरी हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स हमें दिखाई पड़ रहा है HTML, लेकिन इसको मुझे डायनामिक बनाना है एक्चुअली। तो डायनामिक बनाने के लिए यहाँ पे बहुत कड़ी प्रोसेस लगने वाली है, और उसके लिए हम लिखेंगे डॉलर ऑफ रो, ओके, रो 1 लेते हैं, ठीक है। एंड दिस, ओके। एंड आप यहाँ भी सिंगल क्वाइटेशन यूज कर लीजिए, और ठीक है, ओके। यहाँ पे डबल का यूज करिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं कैटेगरी नेम, ओके, कैटेगरी नेम दे दिया, ठीक है, ओके। एंड दिस कंट्रोल S रिफ्रेश करते हैं पेज को, और ज़रा मैं चेक करूँ पेज को, तो ये डायनामिक हो गया है, देखो बिजनेस एंड एक्टिविटी, और जो लास्ट के जो 3 जो स्टेटिक है इनको जस्ट मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। कंट्रोल S रिफ्रेश करूँगा पेज को, और ये स्टेटिक हो गया अभी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक्चुअली वैल्यू नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे
कि यहाँ पर फिर से ये प्रोसेस लगाने वाले हैं हम, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉलर ऑफ रो, ठीक है, एंड उसकी कैटेगरी नेम, सॉरी कैटेगरी आईडी, ठीक है, और कैटेगरी आईडी डॉलर ऑफ वन, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं और ज़रा मैं देख लेता हूँ कैटेगरी आईडी मुझे गेट हुई है कि नहीं। और F12 एंड अगेन इधर आओ और ज़रा मैं चेक करूँ। ओके, ये रहा मेरा फॉर्म और जस्ट मैं इधर नॉट इधर ओके सिलेक्ट में आओ और ये कह रहा है अनडिफाइंड की, और यहाँ पे कोई एरर है और वो क्यों है ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इधर आओ और एरर शायद इसलिए है कि यहाँ पर एक्चुअली हमने गेट नहीं करा हुआ पोस्ट डॉट कैटेगरी, ओके, एंड डॉलर ऑफ पोस्ट डॉट कैटेगरी एंड ओके, और कैटेगरी आईडी, ठीक है। रो 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। अब कंट्रोलर्स को रिप्लेस करते हैं पेज को और अब जरा चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको देखो अभी मिल जाएगी आपको जस्ट सारी की सारी जो भी आपकी वैल्यू होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा जरा चेक करो कहाँ पे, यही है ना, ओके सिलेक्ट करते हैं और देखो 8 9 दोनों की मिल गई है बाकायदा और खूबसूरत, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हमने क्लिक किया हुआ था एक्चुअली यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए क्लिक किया था, तो यहाँ पे देखो बिजनेस सिलेक्ट आ रहा है। मैं नहीं चाहता इस तरह का सिलेक्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं वो देखो, उसके लिए हम करने वाले हैं कि इसमें इफ़ और एल्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आओ और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ करके और यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ऑफ रो, ठीक है, और उसके अंदर लिखूँगा, अब लिखूँगा कैटेगरी, ठीक है, एंड इक्वल और डॉलर ऑफ रो 1, ठीक है, एंड उसका डॉलर ऑफ रो 1 एंड अगेन ओके डॉलर ऑफ रो 1 एंड उसका एक्चुअली कैटेगरी आईडी, ठीक है। और यहाँ पर आओ और सिंपली आपकी काम पर वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें एक स्ट्रिंग पास करो सिलेक्टेड करके, सिलेक्टेड मेरा सही है, ओके सिलेक्टेड, ओके, एंड एल्स में आओ और यहाँ पर आप फिर से सिलेक्टेड वेरिएबल क्रिएट करो और इसमें एम्प्टी, ठीक है, और ये जस्ट इसी के अंदर एंड वैल्यू मेरा हो गया, ठीक है। डॉलर ऑफ सिलेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा और उसके लिए हमें अगेन ओके पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। और जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और फिर अगेन इधर ही आऊँगा और मैं देखो एक्चुअली एक्टिविटीज़ को ही करूँगा और सिंपली ज़रा मैं चेक करता हूँ और एक्चुअली अभी भी बिजनेस आ रहा है और क्यों आ रहा है ज़रा चेक करो, ओके। और यहाँ पे एरर आ रहा है जो सिलेक्टेड का, और जैसे मैंने वेरिएबल एक्चुअली पास करा दिया और कुछ नहीं किया, जस्ट पेज को ऑफ रो 1 एंड दिस ओके कैटेगरी, देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैंने कैटेगरी कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आओ अब काम करते हैं, यहाँ डबल का यूज करके देखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वैसे एरर तो कोई नहीं है और जस्ट मैं यहाँ पे फिर सिंगल रहेंगे सारे और इसको मैं हटाना चाहूँगा और यहाँ की डबल की जगह सिंगल, ठीक है, ओके सिंगल, एंड यहाँ पर भी सिंगल रहेगा फिर तो, ठीक है, एंड ओके डबल। और अभी देखते हैं अगर कोई है तो नहीं, गई पेज को रिफ्रेश करते हैं
और यस देखो अब कोई भी एरर नहीं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, जैसे पेज पे इधर आओ और जस्ट मैं इसको जैसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्टिविटी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। ओके एंड आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक बिजनेस सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जरा मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ, वैल्यूज आ रही है क्या। अगर वैल्यूज नहीं आ रही होगी तो आपका ये पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा और आपकी कोई पोस्ट अपडेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, और हालांकि टाइम वेस्ट हो रहा है बट डोंट वरी, आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके और फॉर्म की बात करें यहाँ पर जस्ट ओके एंड देर, ठीक है। ओके एंड लेबल सिलेक्ट ओके दिस ओके, हमारी जो वैल्यूज हैं एक्चुअली वो भी एक्चुअली पास हो रही है। यहाँ पे देखो सिलेक्ट लिख के भी आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं, अब इसको जस्ट में रिमूव करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्ट हो गया, अब मैं बात करने वाला हूँ इस इमेज की, ठीक है। तो ये इमेज बेसिकली अभी स्टेटिक है और हम चाहते हैं ओल्ड इमेज देखिए। एक्चुअली ओल्ड हमने लास्ट टाइम जो हमने यूज़ किया था एक्चुअली लास्ट टाइम, मतलब ये कौन सा इमेज है तो वो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मैं इन्फो टैग लूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे देखो अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, वो क्या करने वाला हूँ वो हिडन करता हूँ, और यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा ओल्ड कैटेगरी, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। जो भी अपडेट होगा, हम जब भी हम अपडेट काम कमांड चलाएंगे तो एक्चुअली जो पिछला रिकॉर्ड होगा कैटेगरी का उसे भी हमें जो है हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओल्ड कैटेगरी नेम एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, उसकी वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू, ठीक है। और जस्ट में देखो इसको यहाँ पे नहीं लिखना, एक्चुअली कंट्रोल एक्स लेते हैं और जस्ट इसको खत्म हुआ है कंट्रोल बी एंड सिलेक्ट में भी नहीं लिखना, सिलेक्ट के जस्ट नीचे लिखना है, ठीक है। ओके एंड कंट्रोल बी, ओके एंड यहाँ पे जो वैल्यू रहने वाली है वो एक्चुअली रहने वाली है आपकी डॉलर ऑफ रो से, ठीक है। और डॉलर ऑफ रो एंड यहाँ पे लिखेंगे अपनी कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंगल क्वाइटेशन यूज करते हुए, और यहाँ पे बेसिकली मुझे PHP सिंटैक्स भी यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लिखते हैं कैटेगरी, ठीक है। ऑल कैटेगरी जो भी है, और यहाँ पे जस्ट मैं PHP सिंटैक्स का भी यूज कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। ओके एंड ठीक है, सब कुछ मेरा ठीक है, ठीक है। ओके इतना काम कर लिया। अब हम बात करते हैं इमेज की। तो सबसे पहले आप इमेज को चेंज करिए यहाँ से, और यहाँ पे लिखिएगा आप PHP सिंटैक्स सबसे पहले, और इको फंक्शन एंड इको एंड यहाँ पे लिखिए डॉलर ऑफ रो एंड यहाँ पे लिखिएगा पोस्ट का IMG, ठीक है, जो भी हमारी रो होगी, ठीक है। ओके एंड दिस, ओके मेरा सब कुछ ठीक है, और लेकिन मैं यहाँ पे क्वाइटेशन भी करता हूँ, ओके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली दिस, चलो मैं कंट्रोल G ऐड करता हूँ, और ओके PHP सिंटैक्स लिया हुआ है, ठीक है। ओके एंड ठीक है, अभी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ओके एंड इको एंड डॉलर ऑफ रो, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा पोस्ट IMG, ठीक है। ओके एंड इको कर दिया, कंट्रोल सेव करते हैं, और अभी देखो पेज को रिफ्रेश करते हैं, और ये देखो कुछ इस तरह की एरर आ रही है। इसको कैसे रिमूव करनी है वो देखो, जस्ट आप सबसे ऊपर आना है, जो SQL कमांड चलाई हुई है मैं, यहाँ पे आप लिखिए डिस्क्रिप्शन के बाद एंड पोस्ट डॉट एंड उसका पोस्ट IMG, ठीक है, पोस्ट IMG, ओके एंड कंट्रोल S एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं, जरा आप चेक करते हैं, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, और जो लास्ट टाइम हमने जो उसमें इमेज सेट है वो एक्चुअली यही है, ठीक है। तो इमेज हमने सेट कर दिया यहाँ पर, इमेज आपको दिखेगा, ठीक है। ओके एंड सब कुछ ठीक है, एंड अभी रिजल्ट चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ओल्ड इमेज लिया हुआ है, हिडन कर दिया मैंने, और ये लिया हुआ सबमिट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यही था हमारा इसके वीडियो के लिए, और इसमें देखो हमने सारी वैल्यू एक्चुअली शो करा ली हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली को अपडेट कैसे करते हैं। जैसे मैं इसका अपडेट क्लिक करूँ तो एक्चुअली मेरा अपडेट होना चाहिए यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। यहाँ से मैं लिखूँ SIM जो भी लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे एक्चुअली में इमेज लिखना चाहूँ तो कैसे तरह से मैं अपडेट करूँगा, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो अपडेट जो भी हम फाइल लिखेंगे, जो सेव करने का अपडेट करने का जो भी हम कोड लिखेंगे वो काफ़ी लेंथी है, और उसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। और सो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो देखना उसके लिए। और इसके चलो एक काम कर लेते हैं, जो हमारा फॉर्म टैग है, तो जो फॉर्म टैग हम यहाँ पे बना लेते हैं सेव अपडेट पोस्ट .php, ठीक है, .php नाम की फाइल, ठीक है। और जस्ट मैंने यहाँ भी बना लूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेव अपडेट
अपडेट post.php, ठीक है। और ये मैंने बना लिया है, ठीक है। अब इसमें हम कोड लिखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लिखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना भी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।